हेलो दोस्तों, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने 73 क्वेश्चंस तक कर लिया था और पार्ट 2 में हम 74 से 100 क्वेश्चंस तक करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डायआर्चिन प्रोविंसेस इन द एक्ट ऑफ 1919। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित असत्य वचन की पहचान कीजिए। तो इसमें से असत्य कौन सा है? असत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रांतों में मंत्री प्रांतीय विधानमंडल द्वारा नियुक्त किए जाते थे। प्रांतों में मंत्री विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी थे। प्रांतों में आरक्षित विषयों के संबंध में गवर्नर मंत्रियों की सलाह से निर्देशित होते थे। प्रांतों में वित्तीय शक्ति के अभाव में मंत्री अपनी नीति को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकते। 74 का केवल 1, 2 और 3 ये असत्य है। जो फोर्थ वाला है वो सत्य है। प्रांतों में वित्तीय शक्ति के अभाव में मंत्री अपनी नीति को प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं कर सकते थे। 75 क्वेश्चन आता है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के तहत एक नया राजनीतिक दल पंजीकृत किया जा सकता है? तो इसका आंसर है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत एक नया राजनीतिक दल पंजीकृत किया जा सकता है। 76 क्वेश्चन क्या बोलता है, तिब्बत पर भारत चीन समझौता 1954 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसे मार्च 29, 1954 को शंघाई में हस्ताक्षरित किया गया था। इसकी प्रस्तावना में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पंच सिद्धांत थे, इसलिए इस समझौते को पंचशील समझौते के रूप में जाने लगा। इस समझौते पर भारत की ओर से राजदूत नेद्याम राघवन ने हस्ताक्षर किए थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? सही पूछा है उसने, ठीक है। तो सही जब पूछा जा रहा है तो इनमें से 76 क्वेश्चन का आंसर आता है फोर्थ मतलब केवल 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब तक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 8 बार निर्वाचित सदस्य रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निर्वाचित सदस्य के रूप में भारत का 8वीं बार कार्यकाल 2023-24 में था। तो 77 क्वेश्चन का आंसर है थर्ड मतलब केवल एक स्टेटमेंट सही है, केवल फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। अब तक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका इलेक्टेड मेंबर रहा है 8 बार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया? मतलब इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लेकिन अनुच्छेद कौन सा था? तो 78 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी अनुच्छेद 39 का 39 का या 39A। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समान न्याय, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड होता है। 79 क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75(3) केवल तभी लागू होता है जब लोकसभा भंग नहीं होती है। तो 79 क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सही आंसर है A और B दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 17 व 35 का सेकंड के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की संसद ने अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी अपराध अधिनियम 1955 पारित किया। अस्पृश्यता को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? थर्ड यानी केवल फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। अनुच्छेद 17 व 35 का सेकंड के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की संसद ने अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं, मार्श और उनके सहयोगियों के अनुसार किशोर विद्यार्थियों का शैक्षिक आत्म प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों द्वारा अत्यधिक निर्धारित होता है? अकॉर्डिंग टू मार्श एंड हिज कलीग्स, द एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलेसेंट स्टूडेंट इज हाईली डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो 81 का आंसर क्या है यहाँ पे? फर्स्ट, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से तुलना द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, एक दाएं हाथ के बल्लेबाज के दाएं हाथ में चोट लग जाती है और वह बाएं हाथ से खेलने की कोशिश करता है। दाएं हाथ से सीखे गए कौशल के कारण उसके लिए बाएं हाथ से खेलना सुविधापूर्ण होता है। तो यह किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? अधिगम स्थानांतरण का मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्योंकि वो राइट हैंडेड बैट्समैन था, उसकी राइट हैंडेड इंजरी हो गई तो अब वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बन गया। तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बनने की वजह से ये किस तरह का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है? तो क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर है द्विपार्श्व। क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं, स्किनर की थ्योरी के अनुसार क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत में जब प्रयोगकर्ता यह निश्चित करता है कि स्किनर बॉक्स में प्रत्येक 10वीं सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन दिया जाएगा तो इस अनुसूची को कहा जाता है। तो इस अनुसूची को क्या कहा जाता है? निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची यानी फिक्स्ड रेशियो रेनफोर्सेबल शेड्यूल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनात्मकता के विषय में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट क्रिएटिविटी? तो 84 का सही आंसर है फर्स्ट, ऑल इंटेलिजेंट पर्सन्स आर क्रिएटिव। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। केटेल, अकॉर्डिंग टू केटेल, ट्रेट्स विच कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय ओवर मैनिफेस्टेशन ऑफ बिहेवियर आर कॉल्ड। केटेल के अनुसार वे लक्षण जिन्हें व्यवहार की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है वे लक्षण कहलाते हैं।
तो 85 क्वेश्चन का आंसर है थर्ड, सतहीशील गुण। सतहीशील गुण यानी सरफेस ट्रेट्स, वे लक्षण जिन्हें व्यवहार की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय बाल अपराध का उपचार करने के लिए किया जाना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन टू ट्रीट जुवेनाइल डेलिंक्वेसी? तो 86 नंबर का सही ऑप्शन होगा थर्ड। इन नीचे दिए गए कूट संकेतों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर है थर्ड, थर्ड सही उत्तर है। ए, बी, सी और डी सही है। विशेष सुधार स्कूलों की व्यवस्था, विशेष बाल न्यायालयों की व्यवस्था, रिमांड होम्स की व्यवस्था, मनोविश्लेषणकर्ताओं की सहायता लेना, अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल रिफॉर्मेटरी स्कूल, अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल जुवेनाइल कोर्ट, अरेंजमेंट ऑफ रिमांड होम्स, टेक द हेल्प ऑफ साइको एनालिस्ट। तो ए, बी, सी और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्षमता के बारे में सत्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एप्टीट्यूड? तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर क्या है? फर्स्ट, इट इंडिकेट्स प्रेजेंट एबिलिटी विदाउट एनी फ्यूचर रेफरेंस। यह भविष्य के किसी भी संदर्भ के बिना वर्तमान क्षमता को इंगित करती है। और इसने हमसे पूछा था सत्य नहीं है, तो नॉट ट्रू पूछा था, तो नॉट ट्रू यह है। क्वेश्चन नंबर 88, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उपरोक्त कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, एक व्यक्ति किसी बात को लिखकर अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकता है, परंतु हो सकता है उसी बात को बोलकर ठीक ढंग से व्यक्त ना कर पाए। किसी व्यक्ति के भीतर पाए जाने वाली भिन्नताएं अंतः वैयक्तिक भिन्नताएं कहलाती है। तो देखो, ये इंग्लिश अगर ट्रांसलेशन देखा जाए थोड़ा इजीली मेरे को समझ में आ रहा है। अ पर्सन कैन एक्सप्रेस समथिंग वेल इन राइटिंग बट ही मे नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस द सेम थिंग प्रॉपर्ली बाय स्पीकिंग। स्टेटमेंट बी है, द डिफरेंसेस फाउंड विद इन अ पर्सन आर कॉल्ड इंट्रा पर्सनल डिफरेंसेस। सो विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू? सो द ऑप्शन इज 1, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, व्यक्तित्व मापन की निम्नलिखित प्रक्षेपी प्रविधियों का उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिकों के साथ मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट विद देयर एसोसिएटेड साइकोलॉजिस्ट। सो यहाँ पे 89 क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ। सह शब्द साहचर्य परीक्षण, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट किसके साथ जुड़ा है? ये फ्रॉयड एंड यंग। बी का थर्ड है, चित्र कहानी परीक्षण, साइमंड के साथ जुड़ा हुआ है, ये साइमंड के साथ। स का वन है, हस्तलेखन प्रविधि, गार्डनर मर्फी। ठीक है, तो ये गार्डनर मर्फी। वाक्य पूर्ति परीक्षण, तो ये जुड़ा है रोडे व हिल्ट्रेथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। स्टर्नबर्ग के अनुसार एक व्यक्ति जो पारंपरिक बुद्धिलब्धि परीक्षा में कम अंक प्राप्त करता है, लेकिन जो वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान जल्दी से पहचान लेता है, इसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर होगा व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके IQ के टेस्ट में उसके कम नंबर आते होंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसकी प्रॉब्लम को वो सोल्व कर लेता है। तो हमारे पास ये है व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। ठीक, अ पर्सन हु रिएक्ट्स विद एंजाइटी टू द साउंड ऑफ अ डेंटिस्ट ड्रिल ऑल्सो रिएक्ट्स विद सम स्लाइट एंजाइटी टू एन इलेक्ट्रिक कॉफी ग्राइंडर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो 91 का सही आंसर है 2, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलेशन मतलब क्या होता है? उद्दीपन, कि उसको असहज फील होता है, तो उद्दीपन। शैक्षिक मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 92 क्वेश्चन का उसने आंसर पूछा है, तो इसका सही आंसर है 4, ये सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द साइंटिफिक नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? इट एम्फेसाइजेज ऑन सब्जेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। 93, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन पूछा है, तो इसमें से गलत कथन पूछा है, तो 93 का 1 गलत है। डेवलपमेंट फॉलोज इनडेफिनिट एंड अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न, अनिश्चित व अपूर्वानुमानित पैटर्न का अनुसरण करता है, तो ये गलत है। 94 क्वेश्चन, कौन सा कथन बुद्धिलब्धि के संबंध में सत्य है? इंटेलिजेंस कोशेंट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बाइनेट डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ व्हेन क्रोनोलॉजिकल एज एंड मेंटल एज आर सेम, IQ is 100. A dull child's chronological age is same as his mental age. A person with an IQ of 100 is intellectually superior. तो 94 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा सेकंड, ये ट्रू है। अचीवमेंट मोटिवेशन कैन बी प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? 95 क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, सोशल मोटिव। 96 क्वेश्चन पे आते हैं। ए चाइल्ड बिहेव्स इन अ सिचुएशन कीपिंग इन माइंड सोशल नॉर्म्स एंड राइट रॉन्ग इन दैट सिचुएशन, व्हाट इज दिस कॉल्ड? 96 क्वेश्चन आंसर है सेकंड, मोरल बिहेवियर, नैतिक व्यवहार। 97 क्वेश्चन पे आते हैं। गाइडेंस फॉर इफेक्टिव लर्निंग इज इंक्लूडेड इन विच स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? 97 क्वेश्चन का सही आंसर है लर्निंग प्रोसेस। ठीक, अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया, तो इसका सही आंसर है 2। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मोटिवेशन? तो 98 क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, मोटिवेशन के बारे में। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में बी मोर इफेक्टिव टू टास्क दैट रिक्वायर क्रिएटिव थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में अपनी क्रियाओं पर
स्वयं की नियंत्रण योग्यता के कारण स्वतंत्र होने का एहसास होता है। 99 का फोर्थ, स्वायत्तता बनाम शर्म, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस रक्षात्मक युक्ति के सहारे व्यक्ति विभिन्न प्रकार के बहाने बनाता है तथा सामाजिक रूप से स्वीकृत कारणों की मदद से अपने अनुचित व्यवहार को उचित सिद्ध करने की कोशिश करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं युक्तिकरण। तो युक्तिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक, तो ये पार्ट 2 खत्म होता है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है इसी टाइटल के नाम से, वरिष्ठ अध्यापक। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।